बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी मैं ये आपको वचन देती हूँ कि अगर 50 महिलाएं भी हमारी ऐसी होंगी जो जिनमें ये योग्यता होगी तो हम पहले महिलाओं को ही टिकट। मैं नीतीश जी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमारे बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लचर है। इसी इसी के चलते हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मंगल पांडे इस्तीफा दें। बिहार की जनता जो है अब समझ चुकी है कि नीतीश जी हम लोगों को सिर्फ बुर्बक बना रहे हैं। आज तक विकल्प नहीं था, या तो राजद, जेडीयू को पकड़ के या बीजेपी। जो भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो हैं वो सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से लड़कियों के साथ दुष्कर्म वाले मामले लगातार देखने और सुनने को मिल रहे हैं, और वहीं इसी को लेकर आज जनसुराज ने कैंडल मार्च किया है पटना के कारगिल चौक के पास। और आपको बता दें कि काफी तादाद में लोग भी आए हुए हैं और तमाम लोग भी मौजूद है, महिलाएं मौजूद है और महिलाओं से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। और इसके साथ ही जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल और चुनाव को भी लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, लड़कियों के साथ जो रेप के मामले आ रहे हैं, मतलब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय बात है जो बिहार जैसे राज्य में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। ये सरासर गलत है जो इतनी छोटी बच्ची को इस मतलब निर्दयी तरीके से इस तरह से पीएमसीएच वालों ने केयर नहीं किया और उसे एम्बुलेंस में रखे रह गया। ये तो देखा जाए तो निर्भया जो मामला था उससे भी बहुत बेकार मामला है जो बिहार का हुआ है, जो हम लोगों के सामने आया है। बिहार का सिस्टम जो है, सिस्टम व्यवस्था जो है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो हैं वो सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, निगरानी नहीं कर रहे हैं। और उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ अगर इस तरह की बातें हमारे बिहार जैसे राज्य में हो रही है तो इस पर आपको जो है एक जटिल निर्णय लेना चाहिए जिससे हमारे बिहार में इस तरह की बातें देखने को ना मिले। मैम, नीतीश कुमार को लेके कहा जाता है, नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। क्या 2005 की पहले महिलाएं बाहर निकल पाती थी? तो समर्थन करेंगी उनका? नहीं, बिल्कुल मैं नीतीश जी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमारे बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। क्या दिए हैं? 2000 सिर्फ रोड दिए हैं मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो उससे हम लोग का मानसिक विकास नहीं हो रहा है। तो मानसिक विकास का बात करें तो नीतीश जी खुद मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वो महिलाओं के लिए अब क्या करेंगे। हाँ, मानते हैं कि 2005 में के बाद थोड़ा-सा वो महिलाओं पर ध्यान दिए थे। उस समय जीविका दीदी वगैरह से रिलेटेड कुछ काम किए थे। लेकिन अब देखा जाए आंकड़ा तो वो 10 सालों में घटकर काफ़ी निचले पैदान पर आ गया है, क्योंकि बिहार की जनता जो है अब समझ चुकी है कि नीतीश जी हम लोगों को सिर्फ बुर्बक बना रहे हैं और जितने भी फंड आ रहे हैं वो रोडवेज में लगा रहे हैं, अदर जगह पर लगा रहे हैं। ना हमारे बच्चे का मानसिक विकास हो पा रहा है, ना शारीरिक विकास हो पा रहा है, ना स्वास्थ्य पर अच्छे ढंग से मंगल पांडे जी काम कर रहे हैं। यही रीजन तो है इतनी छोटी बच्ची को इतने गंदे तरीके से तड़पा के मारा गया। ये तो यही कहेंगे ना कि 8 घंटे तक एम्बुलेंस में रखा गया, तो ये क्या है? ये बच्चियों को तड़पा कर मारना ही है। इसलिए सरकार को घमंड हो गई है और इस घमंड को तोड़ना चाहिए। और भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैम क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लचर है। इसी के चलते हम बार बार मांग कर रहे हैं कि मंगल पांडे इस्तीफा दें। अगर उनकी नैतिकता से उनको अपने आप इस्तीफा दे दें। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कहते हैं कि एशिया फेम का हॉस्पिटल है पीएमसीएच, और उस हॉस्पिटल की ये हालत है कि एक मरती हुई बच्ची जिसका रेप हुआ है, जिसको मारने का प्रयास हुआ है, वो यहाँ से वहाँ 4 घंटे भटकती है। फिर उसको आईसीयू में डालने के बदले गायनी में डाल दिया जाता है। तो इन बातों को देखते हैं, और फिर बच्ची फाइनली गुजर जाती है। तो इन बातों को देखते हुए हमारी मांग है कि उनको तुरंत तुरंत इस्तीफा देना होगा। इसीलिए हम सड़क पे उतरे हैं, वरना जनसुराज पार्टी बहुत ही शांति प्रिय पार्टी है और इस तरह का
वो न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं चाहती। और आज भी आपने देखा होगा कि हमने अपने शांति से कैंडल मार्च। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझको लगता है एक बार आप लोग को नीतीश कुमार से जाके पूछनी चाहिए कि वो महिलाओं के लिए अब क्या कर रहे हैं। कभी किया होगा पर अब क्या कर रहे हैं? अब तो यही कर रहे हैं ना जो दिख रहा है। ये तो दिख रहा है, उनकी सरकार है तो उनका भी फेलियर फिर है। से उनकी सरकार बनाना चाहेंगी? जनता मैं तो चाहूंगी, मैं जनता के पे छोड़ती हूँ। महिला के नाते मैं मतलब जनता पे छोड़ती हूँ कि उसको कौन पसंद है। आज तक विकल्प नहीं था, या तो राजद, जेडीयू को पकड़ के या बीजेपी। तो अब तो हमने विकल्प दिया है, बहुत ही बेहतरीन विकल्प दिया है। तो जनता सोचेगी और जनता की आवाज आपके सामने महिलाओं होगा। का समर्थन इस बार किधर जाएगा? मतलब आप कह रही हैं कि अब दिख रहा है कि किधर जाएगा। महिलाएं आ रही है। आपको दिख रहा है कौन सी पार्टी है जो 40 महिलाओं को अ, विधानसभा की टिकट देगी? आप किसी और पार्टी का पता चले तो हमको भी आके बताइएगा। 40 ही नहीं, अगर हमारे पास योग्य महिलाएं होगी तो हम 50 महिलाओं को टिकट 50 भी देंगे। हाँ, मैं बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी मैं ये आपको वचन देती हूँ कि अगर 50 महिलाएं भी हमारी ऐसी होंगी जो जिनमें ये योग्यता होगी तो हम पहले महिलाओं को ही टिकट